इस बिल्डिंग को बनाकर तैयार तो कर दिया गया, लेकिन इस बिल्डिंग में मीटिंग हॉल बनाना भूल गए। ये लापरवाही नहीं है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। 90 डिग्री का पुल बनाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर नया ठेकेदार आएगा, नया टेंडर होगा, फिर नई कमीशनबाजी होगी। ये अधिकारी अपने अपने हितों को ध्यान रखते हैं, लेकिन जो पार्षदों के हितों को ध्यान कोई रखता नहीं। भांग पी के ये सारा स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है। पहले 40 करोड़ की बिल्डिंग तैयार होनी है। इम्पोर्टेंट परिषद हॉल जो कहीं ना कहीं आवश्यकता है, जरूरत रहती है, जिसमें मीटिंग पार्षदों की होती है, वही नगर निगम बनाना भूलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नए नगर निगम दफ्तर के बाहर। ये नया नगर निगम का दफ्तर जो है बनकर तैयार हो गया है। 40 करोड़ की इसमें लागत लगाई गई है और जो है 8 मंजिला इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं बनकर भव्य रूप से तैयार हो गई है। अब जो है इस इमारत में एक नया विवाद छिड़ गया है, जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। विवाद है कि इस बिल्डिंग को बनाकर तैयार तो कर दिया गया, लेकिन इस बिल्डिंग में मीटिंग हॉल बनाना भूल गए। वो मीटिंग हॉल जिसमें नगर निगम परिषद की बैठकें होना थी, नगर निगम परिषद के कई प्रस्ताव वहां से पारित होते, वो मीटिंग हॉल ही नहीं बना, तो अब ये बिल्डिंग किस काम की। हालांकि इस बिल्डिंग में कई कमरे बनाए गए हैं, अलग अलग विभागों के कमरे बनाए गए हैं, लेकिन मीटिंग हॉल नहीं रहेगा तो अलग अलग विभाग के जो अधिकारी हैं, जो नगर निगम के पार्षद हैं, तमाम नेता हैं, वो मीटिंग किस हॉल में बैठकर करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। अब इस पूरे मामले पर जो है लीपापोती भी चालू हो गई है। नगर निगम प्रशासन है वो कह रहा है कि दूसरी जगह लेकर वहां पर जो है मीटिंग हॉल बनाया जाएगा। एक और नमूना इसके सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि इस बिल्डिंग को अगर सामने से कोई व्यक्ति देखेगा तो दिखाई कैसे देगी। आप देख सकते हैं कि सामने पार्किंग बना दी और पार्किंग का जो है टीन सेट पूरा जो तैयार कर दिया, उसके ऊपर सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि सोलर पैनल लगा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन पार्किंग का जो शेड बना दिया गया है उससे इस बिल्डिंग का जो भव्य रूप है वो पूरा ढक गया है। सर, जिस प्रकार जो है भोपाल नगर निगम का नया भवन बनकर तैयार हो गया, उसमें मीटिंग हॉल बनाना भूल गए जिम्मेदार। हम देखते हैं कि 40 करोड़ की लागत से भवन बनकर तैयार हुआ है। किस प्रकार लापरवाही देखते हैं? ये लापरवाही नहीं है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। अब मीटिंग हॉल नहीं बनाया, अब मीटिंग हॉल अलग से बनाएंगे, 90 डिग्री का पुल बनाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर नया ठेकेदार आएगा, नया टेंडर होगा, फिर नई कमीशनबाजी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जब से मध्य प्रदेश में सरकार आई है, तब से केवल भ्रष्टाचार के ऊपर ये सरकार चल रही है। कर्जा लो, भ्रष्टाचार करो, अनियमितताएं करो, फिर वापस जो है इसी तरह का काम करो कि जिसमें टेंडर हो, नए ठेकेदार आए, फिर नई कमीशनखोरी हो। इसी तरह का काम हो रहा है और सारे के सारे लोगों पे, जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बन के रह गया है। निश्चित रूप से ये जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग हो रहा है और इस पर शासन किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। सर, जो अभी नगर निगम का नया भवन बनकर तैयार हो गया है, उसमें जो है मीटिंग हॉल बनाना जो है भूल गए इंजीनियर। किस प्रकार लापरवाही देखते हैं आप? देखिए, जो अधिकारी वर्ग है उनको महापौर से, अध्यक्ष और पार्षदों से कोई लेना नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। वो अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं कि उनके पास गाड़ी घोड़े हैं कि नहीं है, उनके पास चैम्बर है कि नहीं है, उनके पास स्टाफ है कि नहीं है। बाकी MIC मेंबरों के पास, महापौर के पास, अध्यक्ष के पास और पार्षदों के पास क्या सुविधाएं हैं, इसका कोई ध्यान नहीं रखता। इसका जीते जागता उदाहरण ये है कि जो मुख्यालय भवन निर्माण हुआ है, ना तो भाजपा पार्षद दल का कोई मीटिंग हॉल है, ना कांग्रेस पार्षद दल का मीटिंग हॉल है, और ना ही पार्षद हॉल है जहाँ से पूरी नगर निगम चलना है और सारी समस्याओं का जहाँ डिस्कशन होना है, जहाँ पार्षद अपनी बात को पूरी ताकत से रख सकते हैं, वो पार्षद हाल नहीं बनाया है। इस जब 13-12 में जब पार्षद की बैठक हुई थी, जब ये प्रस्ताव आया था
33 करोड़ का ये टेंडर पास हुआ था। बाद में 6 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा उन्होंने पास किए थे। इस पर हम लोगों ने विरोध जताया था, कांग्रेस पार्टी दल ने, हमारे नेता सब्यसाची जकी ने, कि आपने वहाँ पार्षद हॉल नहीं बनाया है और आपने मुख्यालय बना दिया, तो फिर हम लोग क्या वापस यहाँ आएंगे? भाई इसी बात के लिए उसको बनाया गया था मुख्यालय, कि सारे विभाग वहाँ इकट्ठे हो जाए, महापौर मिले, कमिश्नर मिले, अधिकारी मिले, कर्मचारी मिले, कोई बहानेबाजी ना चले और भोपाल को विकास के पथ पर कैसे आगे ला सके, इसके लिए बनाया गया। जब पार्षद हॉल नहीं लगा तो फिर वो यहाँ आना पड़ेगा ना ISBT में। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मेरा सीधा आरोप है कि अधिकारी अपने हितों को ध्यान रखते हैं, लेकिन जो पार्षदों के हितों का ध्यान कोई रखता नहीं। सर, जिस प्रकार देख रहे हैं कि मेन रोड पर भवन बनकर तैयार है, लेकिन मेन रोड से अगर भवन को हम देखेंगे तो ये पार्किंग का जो एरिया है वहाँ पर सेट तैयार कर दिया गया, वहाँ पर जो है सोलर पैनल लगाया जा रहा है। वो आकार वैसा हुआ है कि मेन रोड से अगर कोई व्यक्ति उस बिल्डिंग को देखेगा तो वो दिखाई नहीं दे रही। देखिए जैसा पैसा खर्च किया गया वहाँ पर, और सुंदरता का जिस पर भवन बनना था, और बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी जो वहाँ पर नगर में बैठे हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बिल्डिंग इतनी सुंदर बनी है, सुंदर दिखना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाबंद लगा दिया है उनने। बनाते समय उस बिल्डिंग को आगे बढ़ाना था, पीछे पार्किंग बनानी थी, लेकिन कुछ नहीं, बस वो उठा के बना दिया है। और जहाँ जिसकी जो इच्छा होती है वहाँ वो अपने काम करता है, पार्किंग आगे कर दो, पीछे कर दो, यही चलता रहता है। वहाँ पर अब सोलर पैनल लग रहे हैं और सुंदरता बिल्डिंग की है उसको खराब कहीं ना कहीं हुई है। मेरा मानना है कि ये पूरा सिस्टम जो है पीछे जाना चाहिए था, लेकिन पीछे जब शुरू में कोई ध्यान दे और कोई जिम्मेदार हो और किसी से कोई सलाह ले, तब तो कोई कुछ कर पाएगा। जब कोई सलाह ही ले रहा है किसी से, अपने मनमर्जी वहाँ काम चल रहा है, तो ऐसा ही काम होगा। सर, जिस प्रकार हम देख रहे हैं अभी एक नया मामला सामने आया, भोपाल नगर निगम में जो नई बिल्डिंग बन रही थी उसमें मीटिंग हॉल बनाना भूल गए, 40 करोड़ की लागत लगी, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि भोपाल नगर निगम के जो इंजीनियर जहाँ स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो भांग घोली हुई है पानी में, भांग पी के ये सारा स्ट्रक्चर तैयार करे जाते हैं। पहले 40 करोड़ की बिल्डिंग तैयार होनी है। इम्पोर्टेंट परिषद हॉल जो कहीं ना कहीं आवश्यकता है, जरूरत रहती है, जिसमें मीटिंग पार्षदों की होती है, वही नगर निगम बनाना भूलती है। लाल घाटी का ब्रिज बनता है, उसके स्ट्रक्चर को पिलर बनाना भूल जाती है। मेट्रो लाइन बनती है, उसके पिलर को छोटा बड़ा कर देते हैं। और हर प्रोजेक्ट की लागत मध्य प्रदेश में दुगनी होती है। यहाँ कहीं ना कहीं सारे ब्लैक लिस्टेड जितने ठेकेदार हैं वो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की आड़ में मध्य प्रदेश के टैक्स की गाड़ी कमाई का भ्रष्टाचार के तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है।